Hey everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will notified every time when I am on YouTube. Hello everyone, welcome to our YouTube channel My Passion Teaching. तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल. इंटीग्रेशन पे काफ़ी टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं. सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेन डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज हम देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको डिटेल में समझ आ सके. इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इस चैनल पे कवर हो रहे हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल सकते हैं. जो इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे. सो व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रल. अब देखो, इंटीग्रेशन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज इनडेफिनेट इंटीग्रल. मतलब वहां पे हमें लिमिट डिफाइन नहीं होती है ए टू बी. यहाँ पे हमें डिफाइन है कि हम ए टू बी हमारी लिमिट दी हुई है. बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं, अगर एफ एक्स जो है यानी कि डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, अगर ये डिफाइंड ऑन ए कॉमा बी, अगर जो डिफरेंशिएशन है एफ एक्स की, कैपिटल एफ एक्स है, वो एफ एक्स के स्मॉल एफ एक्स के बराबर है, दैट मीन्स, और वो डिफाइंड है किस पे, इंटरवल आपको बस दिया हुआ किस इंटरवल पे ऊपर वो चीज डिफाइन है, तो उसका जो हम डेफिनेट इंटीग्रल कैसे बनेगा, यानी कि यहाँ पे इंटीग्रेशन लगेगी और कहाँ से कहाँ तक होगी, वो ए टू बी होगी. और हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, जैसे अगर जो इसका हम इंटीग्रेट करते हैं तो इसको एफ वी माइनस एफ ए, मतलब अब हम यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद जो हम लिमिट पुट करते हैं तो एक्स की जगह हम बी पुट करते हैं और उसमें से हम माइनस करते हैं जो ए वाली लिमिट होती है. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स ए टू बी ए. अब आप देख लीजिए, ए जो है वो होती है आपकी लोअर लिमिट और जो बी है वो होती है आपकी अपर लिमिट. क्लियर. नाउ एक चीज और, इसमें जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है उसमें आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, बिकॉज ये आपकी जो वैल्यू आती है वो कांस्टेंट ही आती है खुद ही. जैसे आप क्वेश्चन करोगे आगे तो आपको क्लियरली और भी समझ हो जाएगा. और हम इसको पढ़ते क्या है वो भी आप सीख लीजिए. द इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी. सिंपली आप इसको ऐसे पढ़ते हैं, ये होगी आपकी डेफिनेट इंटीग्रल की बात की हम इसमें क्या क्या चीजें आती हैं. अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं. अगर मान लो एफ जो है वो डिफाइन कर रहा है एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर, इसके ऊपर वो डिफाइन है. डिफाइन का मतलब हो गया एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर मतलब डेफिनेट वैल्यू जो आपकी है वो आ रही है. सो आपके आगे लिमिट है, लोअर लिमिट भी ये है, ऊपर वाली लिमिट भी ये है. तो सिंपली अगर आप दोनों की वैल्यू, एक्स की वैल्यू ए और ए ही पुट करते हो तो जीरो आएगी, आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो लिमिट्स को भी ध्यान रखना होता है. नेक्स्ट है, अगर आप ए टू बी एफ एक्स टी एक्स है और ए टू बी एफ टी डी टी है, दोनों सेम आएंगे. इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी लिमिट है वो इंडिपेंडेंट है वेरिएबल चेंज से. ठीक है, वेरिएबल चाहे जो भी चेंज हो लेकिन हमारी लिमिट जो है वो सेम आ रही है. अगर सेम फंक्शन होगा और उसमें जैसे साइन एक्स है और साइन बाई है, दोनों की वैल्यू सेम आएंगी, उनका जो आपकी वेरिएबल चेंज हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है. नेक्स्ट इज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, अगर हम अपोजिट कर दें अपर लिमिट और लोअर लिमिट को तो यहाँ माइनस साइन आ जाता है. क्लियर. नेक्स्ट इज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अगर हम इसको दो टाइप में, हमारी प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की, दैट इज एडिटिव इंटीग्रल प्रॉपर्टी इसका नाम है. मतलब जैसे ए टू ए सी कर दे हम इसको और सी टू बी कर दें, बीच में गैप कम कर दें. जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो है 0 to 2 के बीच में इंटीग्रल आपका डिफाइन हो रहा है, तो अगर मैं इसको 0 to 1 लिखूं और प्लस 1 to 2 कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. उनको जस्ट हमने स्प्लिट करके लिख दिया और सी हमेशा ए और बी के बीच में ही आएगा ना. क्लियर. यहाँ पे भी 1 इन दोनों के बीच में ही आ रहा है. सो नेक्स्ट इज, अगर एफ इंटीग्रल फंक्शन है, अगर एफ इंटीग्रेट होता है, इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो 0 to a, तो उसको हम लिख सकते हैं एफ ए माइनस एक्स डी एक्स. क्लियर. हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. अब कुछ प्रॉपर्टी हैं जो आपको बेनिफिट करती है डेफिनेट इंटीग्रल को फाइंड आउट करने के लिए विदाउट फाइंडिंग द इनडेफिनेट इंटीग्रल. जो अब हम कई होते हैं कि हमें इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करना पड़ता है. देखो, डेफिनेट इंटीग्रल मतलब क्या हुआ, अगर आप जैसे साइन एक्स का आपको इंटीग्रेशन निकालनी है तो आपको पता है कि वो होती है माइनस कॉस एक्स. सिंपली हम लिख देते थे माइनस कॉस एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. लेकिन अगर लिमिट लग जाए 0 to पाई बाई 2 लग जाए तो माइनस कॉस पाई बाई 2 इज 0, कॉस पाई बाई 2 0 होता है तो वो 0 हो जाएगी चीज. क्लियर. हम जस्ट उसमें वैल्यू ऐड करते हैं और कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है डेफिनेट इंटीग्रल इससे. ठीक है, तो कुछ ये है आपके, अगर ए माइनस ए टू ए के बीच में एफ एक्स डी एक्स हो तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ए 0 टू, यहाँ पे ए होगा
ए एफ एक्स कब होगा, जब आपका एफ माइनस एक्स जो होगा एफ एक्स के बराबर होगा। और लेकिन जब माइनस एक्स माइनस के ही बराबर हो जाए तो आप डायरेक्ट इसको जीरो लिख सकते हो सिंपली, अगर इस फॉर्म में हो तो। और नेक्स्ट इज 0 to 2a है एफ एक्स डी एक्स, तो आप सिंपली दो ऑप्शन इसके भी बनते हैं। अगर एफ 2a माइनस एक्स करके देखो आप और आपका एक्स ही एफ एक्स ही आ रहा है तो आप इसको 0 to a लिख सकते हो, 2 बाहर ले सकते हो। और अगर ये जो है माइनस के बराबर आ रहा है तो वो आप जीरो लिख सकते हो। और जैसे जैसे देखो प्रॉपर्टीज बहुत है इंडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल की, जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको और डिटेल में बताती जाऊंगी। सो फर्स्ट कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं या बेसिक पढ़ लेते हैं इसका, ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेती हूँ, जैसे अब एक्स रेज टू पावर 4 है dx और इसकी जो लिमिट्स हैं वो आपको दे रखी हैं 1 to 2। अब आपको उसको जस्ट इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन करना आपको बहुत आसान लगती है और आपको आती भी है, कोई डिफिकल्टी बात नहीं। जस्ट हम पहले जो इंटीग्रेट, जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रल में हमको इंटीग्रेट करते थे वैसे ही हम करते हैं, इतना नॉलेज तो है, सबको ही होता है। सो 1 to 2 इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो अब देखो ये एक्स 4 dx मैं ऐसे लिख रही हूँ पहले। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेज टू पावर आपको पता है एक्स एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, ये आप जानते हो इसका इंटीग्रेशन यही होता है। तो यहाँ पे वैसे ही लिखना है, कोई डिफरेंट नहीं है, एक्स रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 5। और जो मैंने बोला था कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स ए टू बी, क्लियर। तो मैं वैसे ही लिख रही हूँ एफ एफ एक्स और ए टू बी यानी कि 1 to 2, क्लियर। अब जस्ट हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे यानी कि 2 की पावर हो गई 5 डिवाइडेड एक्स की पावर, एक्स की जगह 2 पुट किया, माइनस मैंने बोला अभी आपको एफ बी माइनस एफ ए करते हैं हम, तो लोअर लिमिट आपकी है 1। सो 1 रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 बाई 5 और आपका आंसर सिंपली आ गया 31/5। सो डेफिनेट इंटीग्रल इज नॉट दैट टफ, जस्ट हमने वैसे ही प्रोसीजर, जैसे आप क्वेश्चन है कॉस में ले लेते हैं, ठीक है, कॉस एक्स dx 0 to π/2। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, आपको पता है कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है साइन एक्स, और इसको हम लिखेंगे 0 to π/2। अब इन दोनों की वैल्यूज पुट कर लीजिए, साइन π/2 क्या होता है, साइन π/2 माइनस साइन 0, यही आता है ना, आपको पता है। अब आपको पता है कि साइन π/2 की वैल्यू होती है 1 और साइन 0 की होती है 0, दैट इज इक्वल टू 1। सो इसका आंसर आ गया 1, क्लियर है, इतना इजी क्वेश्चन है। अब देखो इससे बहुत से टॉपिक हैं, जैसे अगर मैं आपको पता है कि जो एरिया अंडर कर्व होता है इंटीग्रेशन बेसिकली, सो जैसे एन स्क्वायर है, आपको एन स्क्वायर का निकालना हो तो आपको आता है जैसे एन स्क्वायर और सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, लाइक ऐसे ऐसे एग्जांपल्स जो आपके माइंड में होने चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को इजी बना सकें। सो कुछ और एग्जांपल करते हैं हम, थोड़ा टफ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, टफ तो कुछ नहीं है इसमें, फिर भी मैं dx और इसकी लिमिट है 0 to 3, क्लियर। अब देखो मैंने अभी आपसे बात की कि हम इसको a to c और c to b ऐसे भी बना के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 0 to 3 है तो मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। फर्स्ट इज 0 to 1 पार्ट एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x dx, ये चीज हो गई एक, प्लस अब 1 to 2 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x dx प्लस 2 to 3 दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x dx। अब जल्दी से इनको इंटीग्रेट अब जब आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा, सो जब इसका करोगे आप तो आपका ऐसा आ जाएगा x4 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और लिमिट है 0 to 1 प्लस सेम, वो तो बाकी सेम ही आएंगे ना, इंटीग्रेशन आपने एक बार ही होगी तो वही सेम ही आएगा, 2x स्क्वायर ओवर 2 0 to 1 प्लस x 4 over 4 माइनस 3x क्यूब ओवर 3 प्लस 2x स्क्वायर ओवर 2, यहाँ पे थी आपकी 1 to 2 और यहाँ पे है आपका 2 to 3, क्लियर। अब ये चीज आ गई। अब यहाँ पे हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, तो यहाँ जब आप 1 वैल्यू पुट करोगे तो 1/4, 3 से 3 कट हो जाएगा पहले ही 1 और यहाँ पे भी 2 से 2 कट हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस 1 और 0 तो आप माइनस करोगे तो 0 ही आएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है।
यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू 2 4, 4 टू ज़ 8, 8 टू ज़ 16, 16/4 माइनस 3, 3 तो कट हो चुका है, सो 8 प्लस 4 और माइनस 16, सो पूरा मैंने डिटेल में लिख लिया, इसका आंसर आएगा 9/4। आप देखो ये जो चीज़ें हैं ये आपस में कट हो जाएंगी, ओनली आंसर यहाँ से ही आ रहा है आपका। और बेसिकली अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैंने जस्ट आपको बताया कि अगर आप इसको मतलब डिवाइड करके लिखोगे तो भी आपके लिए वैसे ही आंसर आएगा। क्लियर? सो कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। तो क्वेश्चन से पहले आपको एक फॉर्मूला और यहाँ पे मैं बता रही हूँ। अगर आपके पास देखो साइन एन एक्स डी एक्स एन की पावर में आए और 0 to π/2 हो, चेक कर लीजिए आप। तो अगर एन आपका ऑड हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, और एन इवन हो तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। डिफरेंस कुछ नहीं है, जस्ट यहाँ पे 1 2 का डिफरेंस है और साथ में यहाँ पे π/2 से मल्टीप्लाई होता है इवन के लिए। ठीक है, तो इसके बेस के ऊपर मैं कुछ एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू पावर 9x dx। अब आप इसको सॉल्व कीजिए और ये 0 to π/2 ही है। तो अगर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता होगा तो जस्ट आपको इंटीग्रेशन करने की भी जरूरत नहीं है, इस केस में आप सिंपली निकाल सकते हो। क्लियर? सो ऑड है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो 9 - 1, 9 - 3, 9 - 5 एंड 9 - 7, 2 तक ले जाना है ओनली, ये भी ध्यान रखना। डिवाइडेड बाय 9 इंटू 9 - 2, 9 - 4, 9 - 6 और 9 - 8, यहाँ 1 तक जाना है और आपको वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा 128 डिवाइडेड बाय 315। सॉल्व तो आप कर लोगे ना इजिली। ठीक है, जस्ट ये आपको ट्रिक है तो आप देख लीजिए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, कोई और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, इनके हट के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। x dx डिवाइडेड बाय x² प्लस 2, और इसकी जो लिमिट्स हैं वो हैं 1 to 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे वाया सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसका आपको पता है कि मेथड क्या है। हम किसी को जो आपका कोई टर्म लेते हैं और उसको अज्यूम कर लेते हैं किसी के बाद, तो लेट x² प्लस 2 इज इक्वल टू u, ये हमने मान लिया। अब आपको पता है कि हमें dx की ही वैल्यू निकालनी होती है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2x dx, और इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है कि 0 हो जाए, डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, du। सो आपके पास आंसर आ जाएगा, जो dx की वैल्यू आ रही है आपके पास, dx इज इक्वल टू du ओवर, ठीक है। और आपको देखो x dx चाहिए, तो आप इसको सिंपली ये ना करते हुए आप लिख लो x dx इज इक्वल टू हाफ du, ठीक है। तो x dx है ना आपके पास सिंपली, तो x dx की वैल्यू कितनी आ गई आपको, हाफ du। जस्ट आपने ये du की फॉर्म में लेना है, तो आपको उसको रिप्लेस करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप अच्छे से जानते हो, वो हमने कर लिया, क्लियर हो गया। अब देखो लिमिट्स भी चेंज होती हैं इसमें। आपको मेनली ये होता है कि जब आप डेफिनेट इंटीग्रल में आते हो, डेफिनेट इंटीग्रल में जब भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड करते थे तो हमें वापस ओरिजिनल फॉर्म में आना होता है, लेकिन जब आप डेफिनेट में करते हो, इनकी लिमिट्स के साथ करते हो, तो ये कंपलसरी नहीं है कि आप वापस उसी ओरिजिनल फॉर्म में जाएं, आपका आंसर उसी में से भी आ जाएगा जो आप कर रहे होंगे, ठीक है। सो अब जो आपका पहले x था, x की वैल्यू है ना ये 1 to 2 वेरी कर रही है, तो x आपका 1 था। व्हेन जब x 1 था तो आपका u कितना हो जाएगा, 1 यहाँ पुट करो, 1 + 2 3, ठीक है। और जब आपका x दूसरा है 2 था, तो आपका जो u है वो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पुट करोगे, 2 × 4, 4 + 2 = 6, तो u की वैल्यू 6 आ गई। तो हमारी नई जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, इसको हमने u माना हुआ x/2 को, और जो x dx है वो हमारा हाफ है, हाफ तो कांस्टेंट इंटीग्रेट होगा नहीं तो हम बाहर लिख लेंगे। मल्टीप्लिकेशन के केस में इंटीग्रेट नहीं होता है, लेकिन अगर प्लस में होगा तो आपका इंटीग्रेट होता है, x आता है साथ में, आप जानते हो। तो u और ये चीज है हमारी du के बराबर, ठीक है। और हमारी लिमिट्स जो बन जाएंगी वो बनेंगी 3 to 6, ठीक है। हो गया सिंपल आपके लिए क्वेश्चन। और एक चीज और, ये वाला क्वेश्चन ऐसे क्यूब में है, ठीक है, यहाँ पे क्यूब भी है, सो यहाँ क्यूब भी आएगा आपका। अब देखो इसको सिंपली हम करेंगे कैसे सॉल्व, अभी मैं स्लो करा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि बेसिक हम कर कैसे रहे हैं। u⁻³ ऊपर चला जाएगा ये du, और आप जानते हो आगे हम क्या करते हैं, इसको जब इंटीग्रेट करोगे आप तो u⁻³ + 1 आएगा ना,
तो -3 + 1 इज -2 डिवाइडेड बाय -2, सेम अंदर भी वही चीज आती है और हमारे लिमिट्स 3 to 6। सो -2 को हम बाहर ले जाते हो तो आ जाएगा आपके पास -1/4, अंदर आपके पास बचता है अब u⁻², यानी कि 6⁻², माइनस जो आपका दूसरा है 3, लिमिट 3⁻²। क्लियर हो गया? -1/4 और 6⁻⁻2 यानी कि 6 ये आ जाएगा 36। अगर हम अपोजिट नीचे ले आऊं मैं इसको तो ये आ जाएगा 1/36। क्लियर? और यहाँ पे आ जाएगा 1/9। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/48। आप चेक कर लेना, ठीक है। सो अब देखो एक और एग्जांपल देती हूँ मैं, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, सोचना आप इसके बारे में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। 3 to 3 है, x⁻³ + 5x² - 3x + 1 dx इज इक्वल टू व्हाट? अभी देखो हमने पढ़ा कि अगर दोनों लिमिट्स इक्वल आ रही हैं तो सिंपली इसका आंसर 0 आ जाएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे लिमिट्स नहीं दी होती तो आपने सॉल्व करना ही था। क्लियर? कुछ और एग्जांपल करते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x² - 4x + 1 फ्रॉम 1 to 3। जल्दी जल्दी से इसकी इंटीग्रेशन कीजिए, हो जाएगी इसकी x³ / 3 - 4x² / 2 plus x 1 to 3। नाउ इट इज 3 पुट करोगे तो यहाँ पे जाएगा 27/3 माइनस यहाँ पे 2 से 2 कट हो जाए तो ओनली 2 बचेगा, x² यानी कि 9, 2 × 9 प्लस 3 ये हो गया माइनस वाली। अब माइनस करते हैं आगे 1 पुट करके, 1/3 -2, ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस का था तो ये माइनस हो जाएगा, दैट इज 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 27/3 - 18 + 3 - 3 + 2 - 1। इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा -16/3। क्लियर? अभी और कुछ पार्ट करते हैं। अब हम कुछ रिलेटेड करते हैं जहां पे हम यूज कर सकें आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इन दिस केस ओनली। तो π/3 ये आप ट्राई करेंगे, π/2 x sin x dx, ठीक है। अब आप इसको जो x है जो उसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, आपको पता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज cos x माइनस cos x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो अब जब इसको कर दिया तो हमें लिमिट्स भी लिखनी है तो यहाँ पे लिमिट्स मत भूल जाना लगाने, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज माइनस cos x, और इंटीग्रेशन इसके दोबारा यहाँ पे π/3 और π/2 इंटू dx। सिंपली अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, -x cos π/2 ये हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉरी x की वैल्यूज भी पुट करनी है ना आपने साथ में, तो आपने π/2 यहाँ भी पुट करना है और cos की वैल्यू यहाँ भी पुट करनी है, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन cos x का आपका होता है sin x, सिंपली वो sin x में चेंज हो जाएगा और आपके लिए क्वेश्चन इजी बन जाएगा। और इसका आंसर जब आप पुट करके निकालोगे पूरा आएगा 6 - 3 √3 प्लस π/6। ये इसका कुछ आंसर होगा तो आप ये निकालना जरूर। क्लियर? वैसे तो आपको सिंपल क्वेश्चन हैं आपको आते होंगे, तो मैंने जस्ट बेसिक क्लियर करवाने के लिए करवा रही हूँ मैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to 3 π/2 sin x + 1 √cos x। अब क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप कैसे करोगे, क्योंकि पेपर में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, तो u मान लेती हूँ मैं यहाँ पे sin x + 1, तो आपका du कितना आ जाएगा cos x। क्लियर? du की वैल्यू आ जाएगी cos x dx, ये आपको सिंपली दे रखा हुआ है और आपके लिए क्वेश्चन कितना इजी हो गया, 3 π/2 और u जो हमने इसको माना हुआ है u और ये आ गया du। क्लियर? सो इट इज u, और एक चीज और, ये इसकी वैल्यू अंडर रूट में है तो u की पावर है 1/2। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो u 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1 और लिमिट लगाना मत भूलना 0 to 3 π/2 विच इज इक्वल टू u 3/2
डिवाइडेड बाय 3/2 और ऊपर चला जाएगा तो वो 2/3 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट लगाएंगे। देखो अब हमने यहाँ पे एक मिस्टेक की, जब हमने u और इसको चेंज किया तो जो आपकी लिमिट्स हैं वो भी चेंज होंगी। तो फर्स्ट लिमिट आपकी लोअर लिमिट आएगी ये वाली, ये 1 होगी, और जो अपर लिमिट आ जाएगी आपकी वो 0 होगी। आप यहाँ पुट करके चेक कर सकते हो, जैसे 0 यहाँ पुट कर रहे हो आप, x की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे चेक करो x 0 करोगे आप, ठीक है, इस केस में तो साइन 0 0 होता है और u की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर। अब 3π/2 जब आप पुट करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तब भी आपकी वैल्यू 0 ही आएगी। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो u 0 आ जाएगा सेकंड केस के लिए। ये लोअर लिमिट आपकी बन जाएगी और अपर लिमिट। ठीक है, यहाँ पे भी आप जब आप u में चेंज कर देते हो तो सारी लिमिट आपको चेंज करनी है। यहाँ पे आप 1 to 0 लिखोगे, यहाँ पे भी 1 to 0। ठीक है, सो एंड में आपके पास आंसर आ जाएगा। जब 0 पुट करोगे तो 0 वो तो 0 ही हो जाएगा। जब 1 पुट करोगे तो 1 की वैल्यू कुछ भी हो वो आ जाएगा -2/3। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको ये समझ आ गया होगा, डेफिनेट इंटीग्रल का मैंने बेसिक क्वेश्चंस करवा दिए हैं आपको समझ आने चाहिए। ठीक है, सो लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट। और साथ साथ अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।